नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात डीप फेक को लेकर। जी हां, दरअसल तकनीक जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, चीजें आसान हो रही हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। डीप फेक एक ऐसी चीज है जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। किसी का भी एक वीडियो बनाकर, एक तस्वीर बनाकर जो हूबहू वैसे ही लगती है, कई सारे फ्रॉड इसके जरिए हो रहे हैं। आपने भी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है और लोगों से 65 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो लूटे गए हैं इस डीप फेक वीडियो के जरिए। जो हूबहू वीडियो बनाई गई जिसमें लोगों को यह लगा कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो कुछ मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जब ये पूरी पोल खुली तो 65 लाख के फ्रॉड का जो मामला है वो सामने आया है। पूरी चर्चा इस पर होगी। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको पता लग सके कितना खतरनाक ये एआई टूल जो है वो हो सकता है। पंकज जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आसान भी हो रही हैं इस तकनीक की वजह से, लेकिन ये जो मुश्किलें हैं इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब इंडोनेशिया में इतनी बड़ी चीज हो गई है। चेतन, अब तक सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों ने सुना, या फिर डीप फेक या फिर डीप सीक जो अभी चाइना वाला आया है उसके बारे में जानते हैं। मैं लोगों को आसान भाषा में समझाता हूं। मतलब कि मान लिया कि आज नरेंद्र मोदी आते हैं सोशल मीडिया पे और वो कहते हैं कि गरीबों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, इतने प्रतिशत लोगों को मैंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सिर्फ मान लिया कि 20% लोग देश में हैं, वो बच गए हैं गरीब जी। अब वैसे लोगों को मैं चाहता हूं कि आपको भी उस गरीबी रेखा से बाहर निकालो और इसके लिए मैं हर के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने वाला हूं। सो आप में से जो भी है वो मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, अपना नाम पता वगैरह सब कुछ लिखिए और मैं डायरेक्टली मदद करूंगा। ये सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। हमारे देश में क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत सारे लोग हैं कि अप्लाई करेंगे, फिर उसमें आएगा कि ठीक है हमारे पास आपके आंकड़े आ गए हैं कि फलाने शहर से इतने हजार लोगों ने, फलाने शहर से इतने हजार लोगों ने अप्लाई किया, आपको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप अपना अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड वगैरह सब डाल दें। बिल्कुल। और एक नॉमिनल सा चार्ज लगेगा इसमें कि 2500 या 3000 रुपए का एक फॉर्म है, उसको भर दीजिए और 3000 जैसे ही जमा कीजिएगा प्रधानमंत्री से सीधे आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे जी। और वाकई ये बोल रहा है नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर। जो लोग कम जानकार है वो आसानी से जहां से जाए कि सरकार को योजना लाई है जो गरीबों को अमीर बनाने के लिए है। फॉर्म भरेंगे, 3-3 हजार रुपए जमा करेंगे, बाद में पता चला कि उनके अकाउंट में कोई पैसा जाएगा ही नहीं। और ये 3-3 हजार रुपए करके अगर देश भर में समझिए कि मान लिया कि 10 करोड़ लोग या 5 करोड़ लोग अगर 3-3 हजार रुपए डालेंगे तो कितना हो जाएगा? बाद में ये अगर आपको पता चलता है कि जो आदमी बोल रहा था वो नरेंद्र मोदी नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या डीप सीक या इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके हूबहू बिल्कुल नरेंद्र मोदी जैसा दिखने वाला आदमी और एकदम बिल्कुल वही आवाज वैसी, टोन वैसा वही बता रहा है। तो क्या होगा? यही हुआ है इंडोनेशिया और जिस तरीके से आप बता रहे हैं और ये हो भी रहा है। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल यही हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जो वहां के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, कम से कम 22-2300 इस तरह के अकाउंट्स अलग अलग जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे बनाए गए और एक साथ सब में जिस तरह के ये काले कपड़े पहनते हैं उसी तरह पहन के वो कह रहे हैं कि आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूं, क्या मैं देश के लोगों से ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको मेरे तरफ से कोई मदद आज तक मिली है, क्या आपको अभी किस तरह की मदद की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अप्लाई कीजिए। और फिर एक नॉमिनल फी मांगी। पता है वादा क्या था कि 10 लाख रुपए हर के खाते में अपना दे दिया जाएगा और मदद मिल जाएगी। और इसके लिए जो फी रखी गई थी 1300 के आसपास रुपए लगे, 1300 से 6000 रुपए। बहुत सारे लोगों ने दिया पैसा और कुछ मिला नहीं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से वो ठगी कर रहे थे।
एक जिसका आप 65 लाख का जिक्र कर रहे थे, सिर्फ एक व्यक्ति से वो 65 लाख रुपए ठग लिए गए, मतलब 4 लाख रुपए जी। और वो पकड़ा गया है जिसने 65 लाख की ठगी की। दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आरोपी हैं। अब टिकटॉक जो ये कंपनी हैंडल करती है, उसका कहना है कि हमने मेटा से, टिकटॉक से और दूसरे इस तरह सोशल मीडिया साइट से इस तरह के अकाउंट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तकनीक इतनी बेहतर हो गई है कि लगता है कि प्रोबोबो सुबियांते ही ये बोल रहे हैं और कोई नहीं पहचान पाया। अब हर दिन तो हर आदमी उनसे मिला नहीं है, बिल्कुल। उसने भी तो टीवी पे ही देखा है उन्हें या सोशल मीडिया में देखा है। अब इस तरह की इतनी बड़ी संख्या में वीडियोस आ रहे हैं कि इंडोनेशिया सरकार के लिए परेशानी यह है कि कौन असली है कौन नकली। कल को जाके अगर राष्ट्रपति सुबियांते कुछ बोलेंगे भी तो लोग विश्वास नहीं करें कि हो सकता है ये नकली आदमी। हाँ। और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग। भारत में भी जमकर हो रहा है और कई सारे मामले ऐसे सामने आ चुके हैं पिछले दिनों। बॉलीवुड या फिर कहें कि तमिल के भी जो सितारे हैं उनको लेकर भी काफी सारी चीजें बनाई गई थी, सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुई थी और अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पे। अब एक और उदाहरण बताता हूं। एक 52 साल की आर्यानी वहां महिला थी, उसके जान पहचान के एक बड़े कारोबारी थे। कारोबारी ने कहा वीडियो कॉल करके बकायदा कि देखो मेरे बिजनेस में अभी जरूरत है, तुम 2 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अब उस व्यापारी को जानती थी सामने वीडियो कॉल पे वो आदमी बात कर रहा है, नकली का कोई चांस नहीं। बोले कि सर कब तक लौटाएगा, पूरे अच्छी तरह बात कर रहा है। बिल्कुल। 2 लाख रुपए दे दिए इसने, न मिलने थे। पता चला कि सामने जो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था वो डीप फेक वीडियो था वो। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं चेतन पाठक से बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि चेतन पाठक हो जी। हो सकता है कि कोई दूसरे को क्रिएट करके इस तरह बैठा दिया, बिल्कुल इसी तरह बात करता है वो। कोई पहचान नहीं, कोई अंतर नहीं आप कर पाएंगे। या हो सकता है कल को कोई किसी चैनल पे इस तरह पंकज प्रसून नाम से कोई डीप फेक बना के बैठा दे और किसी मुद्दे पर चर्चा कर ले। लेकिन इसके लिए पंकज जी अब ये बहुत सीखने वाली बात भी है कि भारत में भी जिस तेजी से एआई का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, हमारे जो लोग हैं वो कैसे इससे बच पाएंगे। हमारे दर्शक, जो इतने सारे दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक जो हैं, वो भी इस बात को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। उन्हें तो समझ नहीं आता है, लेकिन जब हमारे माध्यम से तमाम चीजें अब पता लग रही होंगी तो बहुत सारी चीजें उन्हें समझ आएंगी, उनका दिमाग खुलेगा कि आखिर ये सब भी हो रहा है, तो इससे कैसे बचें। नहीं, देखिए, इससे एक तो लॉ और दूसरा जन जागरण, जागरूकता। इस तरह जैसे कि किस किस तरह से ठगी हो रही है इस बारे में लोगों को बताया जाए। बिल्कुल। और देखिए, मोबाइल हो या इस तरह का जो आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, सामने जब तक आदमी न हो विश्वास न करें। बिल्कुल। क्योंकि अब तक सरकार ये कह रही थी कि फोन कॉल अगर बैंक की तरफ से किसी भी तरह का आता है तो आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अब तो जिस बैंक मैनेजर को आप जानते हैं वही कॉल करेगा कि पंकज प्रसून जी मैं ये बोल रहा हूं, देखिए वीडियो कॉल में करता हूं आप, और तब वो इस तरह की ठगी हो रही है और बिल्कुल वो मैनेजर की तरह बात करेगा। तो उसका उपाय यही है कि अब तक भारत से परेशान था साइबर फ्रॉड वगैरह से, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इतनी उन्नत तकनीक आ गई है कि सामने से वो आदमी पैसा मांगता हुआ आपको दिखेगा। और हो रहा है अपने देश में पुलिस के नाम पे कि आप वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कह रहा था कि कहां हैं आप, तो बोले मैं घर पे हूं। अरे आपका बेटा भी बाइक लेकर निकला है, बोला हाँ निकला है। तो उसने यहां ठोकर मार दिया है, बाइक एक्सीडेंट हो गया, उसको थाने में अरेस्ट करके रखा गया है। और बताइए, और आप जल्दी आइए क्योंकि जो बाइक है और उसका ऑनर में जो गार्जियन का नाम दिया गया है आपकी भी अरेस्टिंग हो सकती है जी। और बकायदा पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह इस तरह के हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल, इनसे बचना बेहद जरूरी। सिर्फ यही तरीका है कि जो सरकारी गाइडलाइंस आती हैं, जो सरकार की तरफ से ऑफिशियली तौर पर कहा जाता है, उसको आप माने, उसको समझें और बार बार इन चीजों को बताया जाता है कि आप कैसे बच सकते हैं। जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर फोन पर आपके पिताजी भी आपसे पैसे मांग रहे हो, आपका बेटा भी आपसे पैसे मांग रहे हो, तो फोन पे नहीं दूंगा। हाँ, क्योंकि क्या पता कल मेरे पिताजी के शक्ल में कोई वीडियो कॉल करके कहे कि अरे मुझे इमरजेंसी में इतनी जरूरत है। ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
तो किस किस तरह से ठगी हो रही है, इसका एकमात्र उपाय है कि जागरूक बने, और कोई उपाय नहीं। बिल्कुल, जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैंने हमारा ऐसा भी नहीं, ये एक मैंने ऐसा केस सुना है, बिल्कुल, एक ऐसा केस सुना है कि हूबहू मान लिया कि चेतन आपके नंबर से मेरे पास कॉल आया, नंबर भी सेम, और ये भी कह रहा है कि मैं उदाहरण बता रहा हूं, ये लिटरली हुआ नहीं है। चेतन पाठक आ रहा है, सेव किया हुआ नंबर, और वो कह रहा है कि सर मैं यहां फंस गया हूं, देखिए ट्रैफिक वाला पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है, ये 2000 मांग रहा है, मुझे जरूरत है तुरंत, तो मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगा आपको दे दूंगा। आप दे दिए पैसे, बाद में पता चला वो चेतन पाठक था ही नहीं। ये सब ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और पंकज जी ने बताया, दर्शक हमारे ये ना समझे कि मैंने इनसे मांगे, लेकिन पंकज जी ने पहले बता दिया कि ये सिर्फ एग्जांपल ही था, ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। लेकिन ये बेहद चिंताजनक है, मजाक की बिल्कुल बात नहीं। और हमने ये समझा कि अगर इंडोनेशिया में हो रहा है, इतने बड़े देश में हो रहा है, राष्ट्रपति के नाम से इतनी बड़ी ठगी हुई है, तो और भारत में भी हो रहा है, तो भारत में जो लोग हैं उनको कितना जागरूक होने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे जो ठग हैं सिर्फ यही 24 घंटे दिमाग लगाते हैं कि कैसे लोगों के बैंक अकाउंट से, लोगों की जेब से पैसा ठगा जाए। लेकिन हमें बचना है, और हमें सरकार की तरफ से जो बातें बताई जाती हैं, जो असल चीजें हैं, उनमें ही ध्यान रखना है, किसी भी झांसे में नहीं आना है, यह बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए पंकज जी जो कुछ कह रहे हैं पंकज जी। मैं ये कह रहा था कि अब तक सिर्फ मोबाइल हैकिंग वगैरह की केसेस जा रहे थे कि आपका मोबाइल हैक कर लिया और फिर मनमर्जी अपना उसमें से आप, अगर मोबाइल में किस तरह का पासवर्ड सेव है, उस तरह की ठगी हो रही थी। अब मैंने ये सुना है कि घर का वाईफाई भी हैक कर ले रहे हैं, और उस वाईफाई से जितने टूल्स कनेक्टेड, जैसे आपका टेलीविजन या आपके घर के मोबाइल नंबर्स, उस पर जो बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है, और अब इसमें समझने वाली बात है, जागरूक होने वाली बात है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक उम्मीद है इन चीजों को समझ पाए होंगे। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल शर्मिंदगी वाली बात कोई बात नहीं है, आप जरूर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ऐसे वीडियोस देखकर, ऐसे जो फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं उनसे जरूर बचें। और कुछ भी अगर होता है तो सीधा पुलिस से आप, साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो साइबर थाना है उसमें जाकर आप कंप्लेंट करें, तो आपके साथ जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नजर में आती हैं और उनसे आप निकल भी सकते हैं बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।